नमस्कार दोस्तों, क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? पश्चिमी लेखक रोआल्ड कहते हैं कि जो लोग जादू में विश्वास नहीं करते, ये उन्हें कभी नहीं मिलता। यहाँ किस जादू की बात हो रही है? क्या ये जादू हमारा जीवन बदल सकता है? एक ऐसी किताब जिसका नाम है द मैजिक। इसमें कई ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिनके जरिए हम अपने जीवन में जादुई बदलाव ला सकते हैं। ये बुक भी द सीक्रेट बुक का ही एक भाग है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस जादू के बारे में। क्या आपको याद है जब आप छोटे थे, आप में इस जादू के प्रति एक उत्साह था, एक उमंग थी। आप इस पर विश्वास करते थे। आप यह उम्मीद करते थे कि जो चीज आप चाहते हैं वो जादू से आपके पास आ जाएगी। हमारे लिए ये मायने नहीं रखता था कि वो चीज हमारे पास कैसे आई, लेकिन जैसे भी हो हमारी इच्छाएं पूरी होती थीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वयस्क होते गए, जादू शब्द से हमारा विश्वास उठता चला गया और हमारे जीवन से अच्छी चीजें दूर होती चली गईं। हमारे मन का जादू हमारी हर चीज में झलकता था, फिर चाहे वो हमारे दूध के दांत हो या फिर वो हरकत जिसमें हम कॉपी पेन लेकर बच्चों से उनके साइन करवाया करते थे और उस कागज को रात को तकिए के नीचे लेकर सो जाया करते थे, इस आशा से कि अगले दिन हमें हमारी मनचाही चीज मिल जाएगी। हालांकि हमें इस बात से जरा भी हैरानी नहीं होती थी कि न जाने कैसे एक सेंटा क्लॉज इस दुनिया के हर बच्चे तक उसकी मनचाही चीज पहुंचा सकता है। हम परियों में विश्वास करते थे, हमारे खिलौनों में एक जीवन बसता था। हम सितारों को छू सकते थे और हमारे सपने सच होते थे। हमारा दिल हमेशा खुशी और उमंग से भरपूर होता था। हमारी कल्पनाओं की कोई सीमा ही नहीं होती थी और हम ये जानते थे कि ये जीवन जादुई है। जब हम बच्चे थे तो इस दुनिया को बड़े आश्चर्य और श्रद्धा भाव से देखते थे। ये दुनिया हमारे लिए रोमांचक थी। छोटी छोटी चीजें भी हमें आश्चर्य से भर देती थीं। रंग बिरंगी तितली देखकर हमारा मन मचलने लगता था। इस संसार की हर छोटी बड़ी चीज हमें चकित कर देती थी। लेकिन आखिर क्यों हमने बड़े होते होते इस भावना को खो दिया? आखिर क्यों जिम्मेदारियों और मुश्किलों ने हमारे खुशियों के गुब्बारे की हवा निकाल दी और हमारा जीवन इस कदर निराशावादी हो गया कि जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वो धीरे धीरे ओझल और फिर गायब हो गया। हम सभी में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, हर दिन एक नए रोमांच और आनंद का वादा करता है। इस रोमांच से हमें कोई नहीं रोक सकता। आज हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम इसी जादुई भावना को कुछ पल के लिए ही सही फिर से जीना चाहते हैं, ठीक उसी बच्चे की तरह जो हमारी तरह ही इस दुनिया को जादुई नजरों से देख रहा है। द मैजिक बुक हमें बताती है कि जिस जादू में हम यकीन करते थे वो काल्पनिक नहीं, सच है। और अगर झूठ है तो वो है जिंदगी से मोह भंग करने वाली हमारी वयस्कता का चादर। जितने वास्तविक आप हैं उतना ही वास्तविक जीवन का ये जादू है। बचपन में आपने इस जीवन को और इस दुनिया को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल ये उससे भी कहीं अद्भुत है। एक बार फिर आपका जीवन रोमांचकारी, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। लेकिन कैसे? इसके लिए आपको फिर से उसी जादू को जीना होगा। लेकिन इस जादू को हम फिर से कैसे जी सकते हैं? क्या इस जादू से हम अपने सपनों का जीवन पा सकते हैं? हाँ दोस्तों, इस जादू से इस संसार में सभी चीजें संभव है। जब आप इस जादू का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो आप आश्चर्य करते हैं कि आखिर आपने जीवन के इस जादू में विश्वास करना ही क्यों छोड़ा। तो क्या आप तैयार हैं फिर से इस जादू का अनुभव करने के लिए? एक बार फिर से अपने जीवन को उसी आश्चर्य और श्रद्धा से भरने के लिए, ठीक जैसा आपके बचपन में होता था? तो तैयार हो जाइए जादू के इस सफर पर चलने के लिए। द मैजिक बुक में इस दुनिया के अलग अलग धर्म ग्रंथों में लिखित इस ज्ञान का उल्लेख किया गया है। लेकिन लेखिका इस बात पर दुख व्यक्त करती हैं कि हजारों वर्षों से इन्हें गलत समझा गया और लोगों ने इस रहस्य का गलत अर्थ समझा। जब हम इन धर्म ग्रंथों में छुपी पहेली को सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ समझ लेते हैं तो हमारे सामने एक नया संसार खुलने लग जाता है। सदियों तक ये पहेली लोगों के लिए अबूझ रही है और इसका जवाब केवल एक शब्द में छिपा है
और यही है वो जादू की छड़ी जिससे हम एक रोमांचकारी जीवन जी सकते हैं। यह शब्द है कृतज्ञता। इस संसार के जिस व्यक्ति ने इस जादुई शब्द के रहस्य को समझ लिया है, उसने अपने जादुई संसार में प्रवेश कर लिया है। इन धर्म ग्रंथों के जटिल वाक्यों को जब सरल किया जाता है तो ये आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। हैरत की बात तो ये है कि आज से हजारों वर्ष पहले जब इन्हें लिखा गया था, ये तब भी उतने ही सच थे जितने कि अब हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने जीवन में कृतज्ञ होने का समय ही नहीं निकाल पाते, और यही वजह है कि हमारे पास जो भी है वो धीरे धीरे हमसे दूर जाने लगता है। इस संसार के जादू से हमारा विश्वास उठने लगता है, लेकिन एक बार फिर आप कृतज्ञ होकर वो सभी चीजें पा सकते हैं जो आपके जीवन में नहीं है। किताब में लेखिका आगे कहती है कि यह संपूर्ण सृष्टि कृतज्ञता के इसी नियम के जरिए काम करती है। ये न केवल हमारे समूचे जीवन को संचालित करती है, बल्कि एक अणु से लेकर ब्रह्मांड में मौजूद सभी ग्रहों की गति को शासित करती है। यही वो नियम है जो आकर्षण के नियम को बल देती है, जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिका एक साथ जुड़ी रहती है और इस संसार की हर वस्तु का भौतिक रूप कायम हो पाता है। हमारे जीवन में यह नियम विचारों और भावनाओं पर काम करता है, क्योंकि हम भी ऊर्जा ही हैं और जैसी ऊर्जा हम देते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वही हमें वापस मिलता है, अर्थात वही हम आकर्षित करते हैं। इसके बाद लेखिका कहती हैं कि अगर आप सोचते हैं कि हम अपनी नौकरी को पसंद नहीं करते, या हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, या हमें एक आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, या मैं अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, या मेरे परिवार के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, या मेरा बच्चा मेरी एक बात नहीं मानता, तो आप अपनी ओर ऐसी ही भावनाओं से जुड़े अनुभवों को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत अगर आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्यार करता हूँ, मेरा परिवार मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही और आज मैं गजब का अनुभव कर रहा हूँ, तो यह कृतज्ञता एक चुंबक की तरह आपके जीवन में उतनी ही अधिक समृद्धि और प्यार भरे अनुभवों को आकर्षित करती है। आकर्षण का नियम इसी तरह काम करता है। इसके बाद लेखिका वैज्ञानिक न्यूटन की खोज में कुछ मूलभूत नियमों का उल्लेख करते हुए कहती हैं कि उन्होंने इस सृष्टि में गति के सिद्धांत की खोज की थी। यह सिद्धांत था कि हर क्रिया के हमेशा विपरीत सामान्य प्रतिक्रिया होती है। जब हम कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के इस सिद्धांत पर लागू करते हैं, तो यह कुछ इस प्रकार व्याख्यायित होता है कि धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रक्रिया को जन्म देती है। यानी आप जो पाते हैं वो हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होता है। दोस्तों, यह थोड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, इसीलिए इसे सरल करते हुए लेखिका दूसरे शब्दों में कहती है कि हम जितना अधिक कृतज्ञ होते हैं उतना ही अधिक पाते हैं। इसके बाद लेखिका ने जिक्र किया है कृतज्ञता के इस स्वर्णिम धागे में बंधी संपूर्ण मानव जाति का और सभी धर्मों और सभ्यताओं में मौजूद इस भावना का। वो लिखती हैं कि आज से हजारों हजार साल पहले से मानव जाति की शुरुआत से कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया जाता रहा है और इसका अभ्यास भी किया गया है। यही एकमात्र ऐसी भावना थी जो एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक सफलतापूर्वक हस्तांतरित हुई। यही कारण है कि ये इस दुनिया के सभी धर्मों में समान रूप से मौजूद है और सभी के मूल में है। लेखिका कुछ ऐसी जनजातियों के बारे में बताती है जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने समूह हैं, जैसे मासाई और जुलू, अमेरिका के नवाजो शॉनी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी वासियों तक में उनकी सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में कृतज्ञता ही है। जब भी आप सुबह उठें तो सुबह के पहले प्रकाश के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन की शक्ति के लिए धन्यवाद दें और भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि आपको धन्यवाद देने का कोई कारण ना भी नजर आता हो तो भी धन्यवाद दें। इतिहास में ऐसे अनेकों लोग हुए जिन्होंने न केवल स्वयं कृतज्ञता का अभ्यास किया, बल्कि उनकी उपलब्धियों ने उन्हें इस दुनिया के महापुरुषों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। दलाई लामा, गांधी जी, शेक्सपियर, आइंस्टाइन, न्यूटन, प्लेटो, मार्टिन लूथियर किंग जूनियर,
लियोनार्डो दा विंची इत्यादि बहुत सी हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन के वैज्ञानिक खोज ने तो दुनिया को देखने के हमारे तरीके को ही बदल कर रख दिया। लेकिन इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? एक इतना महान वैज्ञानिक कैसे केवल इस भावना को अपनी उपलब्धियों का श्रेय दे रहा था? क्या उसने इस रहस्य की गुत्थी को सुलझा लिया था? आइंस्टाइन अब तक के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक रहे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया था। क्या यही कारण था जिसकी वजह से इतने सारे रहस्य आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए थे? क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास के सबसे महानतम वैज्ञानिक खोजें कर ली थी? उन्होंने अपने जीवन में हर दिन कृतज्ञता को महसूस किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हो गए। इसी तरह आइजैक न्यूटन ने भी अपनी वैज्ञानिक खोजों का श्रेय इस भावना को देते हुए कहा था कि वो कुछ महान लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे, जिसका मतलब था कि वो अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया था। बहरहाल फैशन के इस दौर में आज हम जितने आगे जा रहे हैं, हम उतने ही अधिक कृतज्ञता की इस शक्ति को भूलते जा रहे हैं। हमारा विश्वास इससे और भी उठता जा रहा है और जादू की ये डोर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। जिन वैज्ञानिकों, आविष्कारकों, दार्शनिकों, खोजियों और लोगों को इस भावना का अभ्यास था, उन्हें इसके अच्छे परिणाम मिले और इस दुनिया को अलविदा कहते हुए वो इस रहस्य को इस दुनिया में छोड़ गए। दोस्तों, इस किताब में आगे लेखिका इस भावना के प्रति अपने अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है। लेखिका की अपनी खुद की कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है, लेकिन साथ ही जब वही इंसान कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तो कितना बड़ा चमत्कार वो कर सकता है, ये भी उन्हीं की जुबानी है। इस रहस्य को जानने से पहले लेखिका निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करती थी, ना ही वो ये जानती थी कि सचमुच कृतज्ञता के मायने क्या हैं। लेखिका कहती हैं कि कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद भर कह देने से वो कृतज्ञ इंसान तो बिल्कुल नहीं कहला सकती थी। इस भावना के बगैर उनका जीवन काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। वो कर्जे में थी और हर महीने ये बढ़ता ही जा रहा था। बहरहाल वो कड़ी मेहनत तो करती थी, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हो पा रही थी। इससे धीरे धीरे वो निरंतर तनाव और दायित्वों के तले दबी जा रही थी। उनके अच्छे संबंध भी विनाशकारी हो चले थे, क्योंकि उनके पास किसी भी व्यक्ति के लिए पर्याप्त समय ही नहीं था। वो स्वस्थ तो थीं, लेकिन शाम होने तक निढाल हो जाती थीं। हर मौसम में उन्हें सर्दी और अन्य छोटी मोटी बीमारियां घेरे रहती थीं। इस बीच कभी कभार सहेलियों के साथ उन्हें किस्मत से बहुत अच्छा समय बिताने को मिल जाता। वो अपने आप को केवल जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक और फिर एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। लेकिन जैसे ही उनके जीवन की एक समस्या सुलझती तो अन्य समस्याएं आ धमकती। लेकिन इसके बाद उनके जीवन में इस रहस्य ने जादू की तरह बदलाव कर दिया। वो कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी और नतीजा ये हुआ कि उनके जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। उन्होंने जितनी अधिक कृतज्ञता व्यक्त की, परिणाम उतने ही चमत्कारी होते चले गए और जीवन पर से उनका उठा हुआ जादुई विश्वास फिर से बन गया। दोस्तों, इसके बाद लेखिका जीवन के अलग अलग पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, धन, संबंध, नौकरी इत्यादि सहित सभी अलग अलग तरीकों से लगातार 28 दिनों तक जादुई बदलाव की चुनौती देती हैं। पुस्तक में अलग अलग चैप्टर्स के जरिए इन 28 दिनों में किस तरह इस जादू से अपना जीवन बदलना है, इसका मार्गदर्शन किया गया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पुस्तक पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने इस समरी को सुना है तो मैं आपको आपके जादुई जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वतंत्र करती हूँ। हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए या प्रमोशन के लिए आप हमसे ईमेल या इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।